सिद्धार्थनगर पहुंची बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा। दूसरे दिन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित, कार्यकर्ताओं को दी नसीहत। अमरोहा में सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी, आयुष्मान कार्ड के नाम पर हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा, 10,000 से 50,000 तक की हुई वसूली। नेपाल के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर, कई गांवों के संपर्क मार्गों पर भरा पानी। और यूपी के हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी में बाढ़, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोगों को पहुंचाई राहत, बाढ़ से बचाव के लिए तटबांध बनवाने का दिया आश्वासन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। चलिए, स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। सिद्धार्थनगर में पहुंची बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन आशीर्वाद के माध्यम से जनता से परिचय और आशीर्वाद लेना है। जिस तरह विपक्षी दलों ने नए बने मंत्रियों से सदन में परिचय नहीं होने दिया, इसी माध्यम से लोगों से परिचय कराना ही इस आशीर्वाद यात्रा का मकसद है। बीजेपी के लिए हर अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना को पहुंचाना ही लक्ष्य है। अर्थव्यवस्था के सवाल पर मंत्री ने कहा कि इस महामारी में भी हमारी ग्रोथ अच्छी है, बहुत जल्द हमारी ग्रोथ 4 पॉइंट पर आ जाएगी। 127वां संशोधन लाकर वो सुनिश्चित किया गया कि पिछड़ी जाति का जो आरक्षण है उनको मिले, और साथ ही साथ केवल पिछड़ी को ना मिले, जो अगड़ी समाज के लोग भी हैं, जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े रह गए हैं, उनको भी 10% आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने, मोदी जी ने किया। तो बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा सिद्धार्थनगर पहुंची। दूसरे दिन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन आशीर्वाद के माध्यम से जनता से परिचय और आशीर्वाद लेना है। जिस तरह विपक्षी दलों ने नए बने मंत्रियों से सदन में परिचय नहीं होने दिया, इसी माध्यम से लोगों से परिचय कराना ही इस आशीर्वाद यात्रा का मकसद है। बीजेपी के लिए हर अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना को पहुंचाना ही लक्ष्य है। वही अर्थव्यवस्था के सवाल पर मंत्री ने ये कहा कि इस महामारी में भी हमारी ग्रोथ अच्छी हुई है, बहुत जल्द हम ग्रोथ 4 पॉइंट पर ले आएंगे। तो बीजेपी लगातार जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से बीजेपी का ये मकसद है कि वो सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा सके। सरकार ने इन सालों में क्या कुछ काम किया, उसकी जानकारी जनता तक पहुंचा सके। इसके अलावा विपक्षी दलों को भी मुंह तोड़ जवाब दे सके। अगली खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां डिग्री कॉलेज में छात्रों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया है। आनंद डिग्री कॉलेज के छात्र है जिन्होंने प्रबंधन पर टूर के लिए 2-2 हजार रुपए वसूले जाने का विरोध किया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया है। छात्रों ने जमकर इस दौरान हंगामा किया। इस दौरान प्रबंधक और प्रधानाचार्य पर मारपीट के आरोप लगाए गए। मौके पर पहुंचे कॉलेज के चेयरमैन ने पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद थाने पहुंचे छात्रों ने इंस्पेक्टर को तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अच्छा, क्वेश्चन ये कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? मैं आनंद डिग्री कॉलेज BA थर्ड ईयर का। अच्छा, ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है ये आज स्कूल में? ये टूर के लिए पैसे मांग रहे 2,000 रुपये, तो हमने देने से मना किया। उन्होंने फिर मारपीट की बच्चों के साथ।
और काफ़ी और मारपीट किसने की है? मारपीट शोभित शर्मा सर है, उन्होंने मारा, लेफ्ट से मारा और राइट से मारा। बच्चे को सचिन जी हैं। अच्छा, जो टीचर है क्या नाम है उनका टीचर का जिसने आपको मार फेरी है? शोभित शर्मा। शोभित शर्मा। हाँ, सचिन। इन्होंने बोला कि हम आपके साथ ऐसा कर देंगे कि आपकी मार्कशीट आगे कहीं चलेगी नहीं, ऐसा लिख इस चीज की धमकी दे रहे हैं हम, अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारी मार्कशीट कलर देंगे। गलत कोई अचरित्र का वो लगा देंगे। ज्योग्राफी थर्ड ईयर, जिन बच्चों के पास बीए थर्ड ईयर में ज्योग्राफी होती है उसकी एक टूर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, लेकिन कोरोना काल में टूर नहीं जा पाया सर। लास्ट ईयर गया था, लेकिन कोरोना काल में नहीं जा पाया। इस वजह से उन बच्चों को बोला गया है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रैक्टिकली जो चाहिए होती है, आपका जैसे ही कोरोना खत्म होगा तो आपको एक टूर ऑर्गेनाइज किया। हमारा प्रश्न ये है जी, आप ठीक कह रहे हैं जी बताइए। जिन बच्चों ने 2000 रुपए मांगे गए टूर के, जी, जिन्होंने नहीं दिए, जी, उन पे कॉलेज में मार फेरी गई, वो उसके बारे में आप क्या कार्रवाई करेंगे? सर मार नहीं फेरी, लेकिन मैंने आकर के देखा और बच्चों के फोन नंबर भी लिए कि किन बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, और उनको शट आउट करने के लिए कॉलेज प्रतिबद्ध है, हम प्रतिबद्ध हैं और हम बात करेंगे। यदि किसी स्टेज पर कोई गलत हुआ है तो उसके बारे में भी सोचा जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सर आप एक तरफ देखिए, जिन प्रिंसिपल ने, क्या नाम है उनका? सुनो यार, एक सेकंड शोभित शर्मा ने बच्चों को मारकर जख्मी किया, उसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे सर? नहीं, शोभित शर्मा ने किस बच्चे को मारा? स्वीकार किया है सर, उनका वीडियो है, स्वीकार है हमारे पे वीडियो, उन्होंने कहा मैंने मारा है। सर समझिए बात कि अभी मैं कॉलेज आया हूँ, अभी मैं चेक करता हूँ। तो आपको बता दें कि बुधवार को छात्र नेता राहुल सागर के नेतृत्व में आनंद डिग्री कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रबंधन से जान माल का खतरा बताते हुए उन्होंने 112 पीआरवी बुला ली। वहीं कॉलेज में हंगामे की सूचना पर कुमराला चौकी इंचार्ज कृपाल सिंह भी फोर्स के साथ वहां जा पहुंचे। वहीं गुस्साए छात्रों ने कॉलेज के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया। वहीं मौजूद प्रबंधक ज्ञानेंद्र मित्तल पर गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया गया। इस दौरान कॉलेज के चेयरमैन नेमपाल सिंह भी आ पहुंचे। उन्होंने गुस्साए छात्रों को शांत किया। इसके अलावा आश्वासन दिया कि छात्रों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा और छात्रों के साथ अभद्रता और मारपीट करने वालों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन नेमपाल सिंह ने कहा कि पूरी तरह से छात्रों के साथ है। कॉलेज शिक्षा का मंदिर है, इसे अखाड़ा बनने से रोके। इसके बाद छात्र थाने जा पहुंचे और इंस्पेक्टर शरद मलिक को कॉलेज के प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ तहरीर दे दी। वहीं इंस्पेक्टर ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अमरोहा में सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी करने का गैंग लगातार सक्रिय है। बताते चले कि आयुष्मान कार्ड के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर 10,000 से 50,000 तक की लगातार वसूली की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर अपनी जांच शुरू कर चुकी है। नेपाल के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से सरयू नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। बहराइच जिले के मिहीपुरवा में सरयू नदी के उफान से कई गांवों के संपर्क मार्गों पर पानी भर गया है और कई गांव पानी से घिर गए हैं। हालांकि जिले में मानसून के हिसाब से बारिश नहीं हो रही है, परंतु नेपाल के पहाड़ों पर जमकर बारिश हो रही है, जिसका परिणाम ये है कि नेपाल के पहाड़ों से आ रहे पानी से सरयू नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। पानी भरने से मिहीपुरवा विकासखंड में स्थित गोपिया बैराज, गिरिजापुरी बैराज, बनबसा बैराज में सरयू नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नेपाल में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से बहराइच की सरयू नदी में भी बाढ़ आ गई है। नदी का जलस्तर पूरी तरह से उफान पर है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं, कई गांव पानी से घिर चुके हैं। आपको बता दें कि जिले में मानसून के हिसाब से बारिश नहीं हो रही है, परंतु नेपाल के पहाड़ों पर तो जमकर बारिश हो रही है और इसी का परिणाम है कि नेपाल के पहाड़ों से आ रहे पानी से सरयू नदी का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। पानी बढ़ने से मिहीपुरवा विकासखंड में स्थित गोपिया बैराज, गिरिजापुरी बैराज, बनबसा बैराज में सरयू नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है।
रायबरेली में 15 अगस्त को उल्टा झंडा फहराने वाली महिला थाना प्रभारी उमा अग्रवाल हटाई गई। वहीं सुनीता कुशवाहा को महिला थाना प्रभारी बनाया गया। इसी के साथ उमा अग्रवाल को मुंशीगंज का चौकी प्रभारी बनाया गया। इंस्पेक्टर भरत उपाध्याय जगतपुर थाने के प्रभारी बने। इंस्पेक्टर ब्रजमोहन सिंह को डलमो कोतवाली की जिम्मेदारी दी गई। यशवंत सिंह यादव को बधोखर का थाना इंचार्ज बनाया गया। शरद कुमार विशेष जांच प्रकोष्ठ प्रभारी बनाए गए। जगन्नाथ मिश्रा का खीरो तबादला निरस्त किया गया। उन्हें न्यायालय सुरक्षा में तैनाती मिली। वहीं लालजी मिश्र मिल एरिया भेजे गए हैं। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां अफगानिस्तान पर तालिबानियों की ओर से कब्जे के साथ राजधानी काबुल पर कब्जा किए जाने के साथ लगातार फायरिंग हो रही है। वहीं काबुल के एक स्टील प्लांट में काम करने वाले कासिमाबाद क्षेत्र के सगापाली निवासी कन्हैया लाल शर्मा के परिजनों में काफी ज्यादा बेचैनी देखने को मिल रही है। परिजन प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सकुशल घर वापसी कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। मालूम हो कि अफगानिस्तान पर तालिबानियों की ओर से कब्जा करने से वहां पर मची अफरा तफरी से केवल अफगानिस्तान की जनता में बेचैनी नहीं दिखी जा रही है, बल्कि इसका असर कहीं ना कहीं भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत के जो लोग वहां काम करने गए थे और आज वहां फंसे हुए हैं, उनके परिजनों में काफी ज्यादा हताशा के साथ साथ बेचैनी भी देखी जा रही है। बता दें कि कन्हैया लाल शर्मा काबुल स्थित वजीर अख्तर खान कस्बे के मेले स्टील मिल कंपनी में बतौर फिटर काम करने के लिए इसी 16 जुलाई को भारत से काबुल पहुंचे थे और अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ कि कन्हैया लाल शर्मा के वहां फंसे होने से उनके परिजन परेशान हैं। अमरोहा में शाम ढलते ही बिजली घर को मैखाना बना दिया जाता है। बिजली न आने की शिकायत करने गए युवकों के साथ मारपीट की गई। भारी संख्या में युवकों ने बिजली घर का घेराव किया। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही वहां पर पुलिस पहुंची। बता दें कि बिजली कर्मचारियों ने कार्यालय में मैखाना सजा रखा था। ये पूरा मामला अमरोहा के धनोरा बिजली घर का बताया जा रहा है। सीतापुर में हरगांव क्षेत्र के विष्णुपुर का निवासी है, जहां पूर्व प्रधान नत्था सिंह का अवैध मकान का निर्माण है, जिसकी बेदखली सन 2009 से 2010 में हो चुकी है, लेकिन कब्जा हटवाया नहीं गया है। वहीं सरकारी स्कूल की भूमि पर कपिस वर्मा श्रीराम का अवैध मकान बना है। अवैध कब्जेदारी को लेकर लखनऊ में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें 9 जुलाई 2021 को जिला अधिकारी सीतापुर को आदेश दिया गया है कि प्रकरण का जल्द से जल्द हल करवाया जाए, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं हटवाया गया है। गांव में विपक्षियों द्वारा जो भी अवैध कृत्य किए जाते हैं, उनकी साठगांठ राजस्व निरीक्षक रितेंद्र शुक्ला द्वारा तहसील के उच्च अधिकारियों को पैसे देकर होती है। वहीं अभय सिंह का कहना है कि कभी भी विपक्षियों द्वारा उनकी और उनके परिवार की हत्या करवाई जा सकती है, और कहा कि जो आज मैंने पत्रकार बंधुओं के साथ जनहित कार्यों की जो वार्ता की है, उससे तहसीलदार, थाना प्रभारी, निरीक्षक हरगांव विपक्षियों से मिलकर फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा। आपके यहाँ कई जमीन? मैं अभय सिंह महोदय ग्राम विष्णुपुर में नत्था सिंह द्वारा डाटा संख्या 397 जो खलिहान के रूप में दर्ज है, जिस पे नत्था सिंह का मकान बना हुआ है, जिसमें 9/10 में उनके विरुद्ध बेदखली के आदेश हो चुके हैं। और डाटा संख्या 394 जो सरकारी स्कूल है, जिस पे जो है कपिश वर्मा और श्रीराम वर्मा का मकान बना हुआ है, इसमें तहसील परिषद में जो है न्यायालय में मुकदमा लंबित है, और जिस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है 9 जुलाई 2021 को, और जो आदेश जो है तहसील परिषद में पहुंच चुका है, जिसमें जो है पूरी भ्रष्टाचारी से संलिप्त तहसीलदार और एसडीएम साहब अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे महोदय।
तो खलिहान की भूमि पर पूर्व प्रधान का अवैध निर्माण रहा, कब्जा करने पर प्रशासन अभी भी मौन है। आपको बता दें कि सीतापुर में हरगांव क्षेत्र के विष्णुपुर का निवासी है, जहां पर पूर्व प्रधान नत्था सिंह का अवैध मकान का निर्माण है, जिसकी बेदखली सन 2009 में 2010 में हो चुकी है, लेकिन कब्जा हटवाया नहीं गया है। वही सरकारी स्कूल की भूमि पर कपिस वर्मा श्री राम का अवैध मकान बना है। अवैध कब्जेदारी को लेकर लखनऊ में जनहित याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें आपको बता दें जिलाधिकारी सीतापुर को आदेश दिया गया है कि प्रकरण का जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाए, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं हटवाया गया है। गांव में विपक्षियों द्वारा जो भी अवैध कृत्य किए जाते हैं, उनकी साठगांठ राजस्व निरीक्षक जितेंद्र शुक्ला द्वारा तहसील के उच्च अधिकारियों को पैसे देकर होती है। वही अभय सिंह का कहना है कि कभी भी विपक्षियों द्वारा उनकी और उनके परिवार की हत्या करवाई जा सकती है, और कहा कि जो आज मैंने पत्रकार बंधुओं के साथ जनहित कार्यों की जो वार्ता की है, उससे तहसीलदार, थाना प्रभारी निरीक्षक हरगांव विपक्षियों से मिलकर फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी थाना प्रभारी निरीक्षक हरगांव, तहसीलदार लहरपुर और उप जिलाधिकारी लहरपुर की होगी। तो सीतापुर की खबर, जहां पर खलिहान की भूमि पर पूर्व प्रधान ने अवैध निर्माण कर लिया है, कब्जा करने पर भी प्रशासन मौन है। चलिए रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।